क्या आप भी हर सोमवार को नई शुरुआत करते हैं और बुधवार आते आते फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं? नमस्ते दोस्तों, बुक्स रीडर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन बाय लूसिया जॉर्जो बुक के बारे में। हर इंसान के अंदर दो चेहरे होते हैं। एक वो जो सुबह जल्दी उठना चाहता है, काम पूरा करना चाहता है, जिम जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। और दूसरा वो जो सुबह अलार्म बंद करके फिर से कंबल में घुस जाता है, टाल मटोल करता है और कहता है कल देखेंगे। सच्चाई यही है कि हम सब अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक ऐसा हिस्सा होता है जो बदलाव से डरता है। और यही डर, यही आराम की आदत हमें हर बार पीछे खींच ले जाती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपने मन में ठान लिया, बस अब बहुत हो गया, अब मैं बदलूंगा, अब मैं वक्त की कद्र करूंगा, अब मैं अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने करियर पर काम शुरू करूंगा। लेकिन फिर कुछ दिन बीतते हैं और वो आग ठंडी पड़ जाती है। कभी मौसम का बहाना, कभी मूड का, कभी थकान का, कभी किसी और की जिम्मेदारी का, और हम खुद को ये समझा लेते हैं कि अभी वक्त सही नहीं है। लेकिन सच ये है, वक्त कभी सही नहीं होता। वक्त को सही बनाना पड़ता है। इस ऑडियो बुक की शुरुआत एक ज़रूरी सच्चाई से होती है। मोटिवेशन धोखा देता है। मोटिवेशन एक मूड है जो आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन एक फैसला है जो हर हाल में टिकता है। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर चलते हैं उनका रास्ता लहरों जैसा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जो लोग आत्म अनुशासन को अपनाते हैं वो चट्टान की तरह होते हैं, अडिग, मजबूत और अटल। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या नहीं। और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक लीजेंड में। ये ऑडियो बुक आपको 30 दिनों की यात्रा पर ले जाने वाला है, जहां आप अपने आलस को मात देंगे और बहानों को खत्म करेंगे। दिन 1, आराम का दुश्मन बनो। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर सबसे ज्यादा थकते हैं आराम करते करते? एक दोपहर की नींद जो बस 15 मिनट की होनी थी 2 घंटे तक खिंच जाती है। एक एपिसोड देखने बैठते हैं और 4 घंटे बाद आंखों में जलन होने लगती है। थोड़ा रेस्ट ले लूं, ये वाक्य सुनते सुनते जिंदगी निकल जाती है। और सबसे बुरा ये कि ये सब करते हुए हम अपने आप को समझा भी लेते हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूं। थोड़ा तो राइट है यार, मैं इंसान ही हूं। और इसी चक्कर में हम हर उस काम को टालते जाते हैं जो हमें आगे ले जा सकता था। आराम एक मीठा जहर है। शुरुआत में ये बहुत सुकून देता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है ये आपके अंदर की आग को बुझाने लगता है। वो जोश जो कभी सुबह 5 बजे उठकर भागने के लिए होता था, धीरे धीरे कुर्सी पर पसरा पड़ा होता है। वो विजन जो कभी आपको पागलों की तरह मेहनत करने के लिए मजबूर करता था, अब एक अधूरी फाइल, एक टाली हुई एक्सरसाइज और एक कल कर लेंगे के नीचे दफन हो जाता है। लेकिन आज का दिन, ये दिन एक घोषणा है, एक ऐलान है कि अब से आराम मेरा दुश्मन है और एक्शन मेरा हथियार। क्योंकि जो इंसान अपने कंफर्ट जोन में ही सिमट कर बैठा रहता है वो एक दिन खुद अपनी ही आंखों में शर्मिंदा होता है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सपने मरे बिना किसी आवाज के दम तोड़ देते हैं। हर महान इंसान, चाहे वो खिलाड़ी हो, बिजनेस लीडर या कलाकार, सबने एक चीज छोड़ी है, आराम। उन्होंने आराम से नहीं, संघर्ष से रिश्ता जोड़ा। उन्होंने उस सुकून को ठुकरा दिया जो बाकी सबको लुभाता है, और उस दर्द को अपनाया जो एक बेहतर कल की गारंटी देता है। क्या आपने कभी किसी सफल इंसान को ये कहते सुना है, मैं वहां तक इसलिए पहुंचा क्योंकि मैं हर रोज देर तक सोता था, दिन भर टीवी देखता था और खुद से कुछ नहीं मांगता था? नहीं, कभी नहीं। आज से खुद से एक छोटा वादा करो। सुबह उठो, ठंडा पानी अपने चेहरे पर मारो और शीशे में खुद की आंखों में देखकर कहो, मैं कंफर्ट के लिए नहीं, कमाल के लिए बना हूं। जब आपके मन में ये विचार आए कि थोड़ा आराम कर लूं, उस समय ये याद रखना, हर बार जब तुम आराम को चुनते हो तुम अपने लक्ष्य को ठुकराते हो। हाँ, शुरू में दिक्कत होगी, आदतें बदलना आसान नहीं है। आराम आपको पुकारेगा, आपका बिस्तर आपको वापस खींचेगा, आपका मन आपको बहाने देगा, आज नहीं तो कल कर लेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं। लेकिन आज आपको इन सब आवाज़ों को चुप कराना है। आपको एक फैसला लेना है कि मैं हर दिन एक ऐसा काम करूंगा जो असहज हो, जो मेरे लिए नया हो,
जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर हो। क्यों? क्योंकि वहीं पर असली ग्रोथ है। जो इंसान खुद को असुविधा में डाल सकता है, वो इंसान किसी भी चुनौती को जीत सकता है। आराम से कुछ नहीं मिलता। जो भी चीज़ आज आपके पास नहीं है, वो आराम के बाहर छिपी है। वो शरीर जो आप बनाना चाहते हैं, वो जिम में पसीना मांगता है। वो करियर जो आप पाना चाहते हैं, वो देर रात तक मेहनत मांगता है। दिन 3, भविष्य का तू देख रहा है तुझे। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने आप से यह सवाल पूछो, 10 साल बाद का मैं क्या आज के अपने फैसलों से खुश होगा? क्या वो मुस्कुराकर कहेगा, हाँ तूने सही चुना, या सिर झुकाकर बोलेगा, काश तूने थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और हिम्मत दिखाई होती? हम हर दिन कुछ ना कुछ चुनते हैं, कभी सुस्ती, कभी टाल मटोल, कभी थोड़ी सी झूठी तसल्ली और कभी एक छोटा सा बहाना। लेकिन ये छोटे छोटे पल ही हमारे भविष्य की तस्वीर बनाते हैं। हर सुबह जब हम अलार्म बंद करके और 5 मिनट सोने का फैसला करते हैं, हर बार जब हम अपने लक्ष्यों को कह देते हैं कल देखेंगे, तब हम अपने उस भविष्य को थोड़ा और धुंधला कर देते हैं जो कभी हमारा सपना था। अब सोचो, अगर तुम्हारा भविष्य तुम्हें आज देख रहा होता तो क्या कहता? वो जो 10 साल बाद का तू है, उसकी आंखों में क्या है? गर्व या ग्लानि? क्या वो कहेगा, शाबाश तूने मेरे लिए मुश्किलें झेली, आराम छोड़ा, मेहनत की? या कहेगा, तूने मेरी पूरी जिंदगी पल भर की सुस्ती में बेच दी? ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये हकीकत है। हम जिस इंसान में हर दिन बदल रहे हैं, वही हमारा भविष्य है। हर दिन के फैसले एक ईंट हैं, जिनसे आप या तो एक मजबूत किला बना रहे हो या अपने ही सपनों की कब्र। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप आज कहाँ हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप आज क्या कर रहे हो अपने कल के लिए। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? ये सिर्फ सुबह उठने या समय पर काम खत्म करने की बात नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से किया गया वो वादा निभाना जब आपका मन चीख चीख कर कह रहा हो कि छोड़ दे। डिसिप्लिन मतलब है उस समय भी अपने लक्ष्य के साथ खड़ा रहना जब हर बहाना आपको गिरा देना चाहता है। डिसिप्लिन कोई काम करने की आदत नहीं, ये खुद से प्यार करने का तरीका है। क्योंकि असली आत्मसम्मान वहीं से आता है जब आप अपने काम, अपनी मेहनत और अपने चरित्र पर गर्व कर सकें। आज जब आप कोई आसान रास्ता चुनने जा रहे हो, एक पल ठहरिए, अपने भविष्य को सामने लाइए। सोचिए कि वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि आप आज थोड़ी असुविधा झेलें ताकि वो कल चैन से जी सके। वो चाहता है कि आप आज वो करें जो ज़रूरी है ताकि कल आपको वो मिले जो आप डिज़र्व करते हैं। दिन बहानों की फैक्ट्री बंद कर। हर बार जब तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, मूड नहीं बन रहा, आज थक गया हूँ, सोने से नींद पूरी नहीं हुई, तुम सिर्फ एक बात कर रहे होते हो, अपने सपनों की कब्र खोद रहे होते हो। शुरुआत में ये बहाने छोटे लगते हैं, मासूम, समझदारी भरे, जैसे कि तुम अपनी भलाई के लिए ही रुक रहे हो। लेकिन धीरे धीरे यही बहाने एक आदत बन जाते हैं और फिर वो आदत एक पहचान बन जाती है। और एक दिन तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम अब वो इंसान बन चुके हो जो शुरू तो करता है पर पूरा कभी नहीं करता। बहाने ये वो मीठी झूठ हैं जो हम खुद को बेचते हैं। हम कहते हैं काम बहुत है, पर असल में हम 1 घंटे फ़ोन पर स्क्रॉल कर देते हैं। हम कहते हैं मूड नहीं है, पर अगर कोई दोस्त पार्टी में बुलाए तो हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है, लेकिन रेस्ट करते करते ज़िंदगी रुक जाती है। हकीकत तो ये है कि ये बहाने हमें बचाने नहीं, बर्बाद करने के लिए पैदा होते हैं। हर बहाना जो आपने आज बनाया, वो आपको कल की सफलता से एक कदम और दूर कर गया। अब सोचो, क्या कोई भी बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बिजनेसमैन, कोई लेखक, कोई कलाकार कभी इन बहानों से ऊपर उठे बिना वहां तक पहुंच सका है? नहीं, क्योंकि हर सफलता के पीछे एक ही चीज काम करती है, कर्तव्य की भावना। चाहे मन हो या ना हो, मन कभी भी स्थायी नहीं होता। आज है, कल नहीं होगा। जो भी इंसान अपने मन के भरोसे चला, वो हमेशा उलझा रहा। याद रखो, मन तो हर किसी का भागता है, पर जीत उसी की होती है जो मन को बांधना जानता है। और ये बांधने की डोर क्या है? डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन है बहानों की ये फैक्ट्री जो हर सुबह जागते ही चालू हो जाती है। आज नहीं, थोड़ा बाद में, पक्का कल, और फिर वो कल कभी नहीं आता।
हर बार जब तुम अपने लक्ष्य के सामने बहाना रखते हो, तुम खुद को सिखा रहे हो कि तुम भरोसे लायक नहीं हो। तुम खुद के सामने अपनी बात नहीं निभा पा रहे, और यही आत्मसम्मान को धीरे धीरे मिटा देता है। आज एक बार खुद से पूछो, अगर मैं हर उस दिन एक्शन लेता जब मैंने बहाना बनाया था, तो क्या मैं आज एक अलग इंसान नहीं होता? सोचो, अगर आपने वो किताब लिखनी शुरू कर दी होती, अगर आपने वो जिम ज्वाइन करके जाना बंद न किया होता, अगर आपने हर बार फोन बंद करके काम किया होता, तो क्या आज का दिन कुछ और ना होता? बहाना बनाना आसान है क्योंकि वो जिम्मेदारी से बचाता है, लेकिन याद रखो, जिम्मेदारी से बचने की कीमत बहुत भारी होती है। आप वक्त बचाते हैं मगर जीवन खो देते हैं। आप आलस से बचते हैं मगर अवसर मर जाते हैं। दिन 7, सुबह की जीत, दिन की जीत। सुबह का अलार्म जब बजता है तो वो 1 घंटी नहीं, एक चुनौती होती है। एक सवाल जो हर दिन तुमसे पूछता है, क्या आज भी पिछली आदतों को दोहराओगे या आज खुद को नया बनाओगे? ये जो सुबह का पहला घंटा है ना, यही है तुम्हारी जिंदगी का असली मैदान। जो लोग सुबह जीतते हैं वो सिर्फ वक्त नहीं जीतते, वो अपनी पहचान जीतते हैं। हर सुबह जब आप अलार्म बंद करके वापस सो जाते हैं तो आप खुद को सिखाते हैं कि आप कमज़ोर हैं। लेकिन जब आप अलार्म पर उठते हैं बिना सोचें, बिना बहाने, तो आप दुनिया को नहीं, खुद को जीतते हैं। सुबह की शुरुआत कैसी है ये तय करता है आपका पूरा दिन कैसे जाएगा। सोचो, जब सुबह उठते ही सबसे पहले आपने फ़ोन उठाया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर डूब गए, तो आपने अपने दिमाग को दिन की शुरुआत में ही बाहर की दुनिया के हवाले कर दिया। मतलब अब आपका दिन आपके कंट्रोल में नहीं, स्क्रीन के कंट्रोल में है। और फिर आप सोचते हो कि दिन प्रोडक्टिव क्यों नहीं गया। अब सोचो दूसरी तरफ, आप सुबह उठते ही बिस्तर से बाहर निकलते हो, ठंडा पानी चेहरे पर मारते हो, हल्की एक्सरसाइज करते हो, 2-3 मिनट ही सही, फिर 5 से 10 मिनट कुछ अच्छा पढ़ते हो, कुछ पॉजिटिव, कुछ दिमाग को मजबूत बनाने वाला, और फिर एक छोटा सा प्लान बनाते हो, आज क्या ज़रूरी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये 3 काम, हल्की कसरत, एक पेज पढ़ना, दिन का प्लान बनाना, ये तीनों सुबह को जीतने के हथियार हैं। और जब सुबह आपके हाथ में होती है तो पूरा दिन आपके इशारों पर चलता है, क्योंकि सुबह वो वक्त है जब दुनिया शांत होती है, दिमाग साफ होता है और आपका मन सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होता है। सुबह आप जो भी करते हैं वो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी दिशा तय करता है। जो लोग सुबह उठकर सीधे काम पर लगते हैं वो उन लोगों से मीलों आगे निकल जाते हैं जो उठते ही खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको सुपर हीरो बनने की ज़रूरत नहीं। सुबह 5 बजे उठो, 3 घंटे योग करो, ये ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है सिर्फ एक बात, अपने दिन की शुरुआत अपने कंट्रोल से होनी चाहिए, न कि आदतों के गुलामी से। दिन 10, दिमाग को दर्द का दोस्त बना। आपका दिमाग एक चालाक खिलाड़ी है। उसका काम है आपको सुरक्षित रखना, और सुरक्षा का मतलब उसके लिए है आसान रास्ता, आरामदायक माहौल, रिपीट होती आदतें और कुछ भी नया ना करना। पर अब खुद से पूछिए, क्या सफलता आराम में मिलती है? क्या कोई भी बड़ा इंसान सिर्फ इसलिए बड़ा बना क्योंकि उसने कभी रिस्क नहीं लिया, कभी थकान नहीं झेली, कभी डर का सामना नहीं किया? सच्चाई ये है कि जो चीज़ आपको डराती है वही आपको बनाती है। आपका दिमाग चाहेगा कि आप आराम में रहें, वही काम करें जो कल किया था, वही सोचें जो हमेशा सोचते आए हैं, वही लाइफ जिएं जो पहले से जानी पहचानी है। पर असली ग्रोथ, असली ताकत और असली सफलता सब उसी रास्ते पर है जिससे आपका दिमाग आपको दूर रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस रास्ते में दर्द है और दिमाग दर्द से डरता है। अब सोचो, अगर दर्द से भागते रहोगे तो क्या कभी अंदर से मजबूत बन पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली ताकत तब पैदा होती है जब आप दर्द को गले लगाते हो, जब आप हर दिन खुद को उस डिस्कम्फर्ट में डालते हो जहां से दिमाग भागना चाहता है। वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आज से अपने दर्द को दुश्मन नहीं, दोस्त मानो, क्योंकि वही दर्द आपको ट्रेनिंग देगा, आपको परख कर सांचे में ढालेगा और अंत में एक ऐसा इंसान बनाएगा जिसे कोई हालात नहीं तोड़ सकता। हर दिन एक सवाल खुद से पूछो, मैंने आज खुद को कितना चैलेंज किया? क्या मैंने सिर्फ वही किया जो आसान था, या मैंने वो किया जो मुश्किल था लेकिन ज़रूरी था? शुरुआत करो छोटी छोटी चीज़ों से। जब लगे कि आज थक गए हो तो जिम में एक सेट और मारो। जब लगे कि अब और नहीं पढ़ा जा सकता
तो 5 मिनट और पढ़ो। जब मन करे कि फ़ोन उठा लें तो 1 घंटा और उसे दूर रखो। जब लगे कि गर्म पानी से नहाओ तो ठंडे पानी से नहा लो। ये छोटे छोटे फैसले, छोटे छोटे नहीं और छोटे छोटे हाँ ही आपको अलग बनाएंगे। यही वो माइक्रो बैटल्स हैं जो मिलकर एक जंग जीतती हैं। आपका दिमाग तब बदलेगा जब आप उसे बार बार दिखाओगे कि दर्द से डरने की जरूरत नहीं। दर्द ही सबसे बड़ा टीचर है। हर बार जब आप दर्द से गुजरते हैं, आपका माइंड रिप्रोग्राम होता है। एक नई वायरिंग बनती है। मैं कमजोर नहीं, मैं योद्धा हूं। आपका ब्रेन समझने लगता है कि खतरे की घंटी नहीं, ये तो मजबूती की शुरुआत है। दिन 12, काम करो जब कोई नहीं देख रहा हो। क्या आप सिर्फ तभी चलते हैं जब कोई देख रहा होता है? क्या आपकी मेहनत तभी निकलती है जब सामने तालियां बज रही हों? या आप वो इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं जो तब भी करता है जब कोई देख नहीं रहा? यही असली डिसिप्लिन है। काम करना तब भी जब आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा। जिम जाना जब कोई दोस्त साथ नहीं है। सुबह उठकर पढ़ना जब कोई आपको चेक करने वाला नहीं है। रोज थोड़ा और बेहतर बनना भले ही कोई आपकी तारीफ ना करे, क्योंकि असली खिलाड़ी वो होता है जो प्रैक्टिस रूम में पसीना बहाता है, स्टेडियम में नहीं। वो इंसान जो रात के 2 बजे टेबल लैंप के नीचे बैठा है जब पूरी दुनिया सो रही है, वही असली सफलता का चेहरा बनता है। क्योंकि जब आप चुपचाप मेहनत करते हो तो आप अपने भीतर एक ध्वनि पैदा करते हो। वो आवाज़ बाहर सुनाई नहीं देती, लेकिन अंदर एक भरोसा बनाती है। मैं कर रहा हूँ और एक दिन पूरी दुनिया देखेगी। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है। जल्दी नाम चाहिए, जल्दी शोहरत चाहिए, जल्दी लाइक और शेयर चाहिए। पर याद रखो, जो जल्दी आता है वो जल्दी चला भी जाता है। ताली बजाने वाली भीड़ बदल जाती है, पर जो मेहनत आपने अकेले में की होती है वही आपका सच्चा कैरेक्टर बनती है। जो लोग अकेले में ईमानदारी से काम करते हैं वो भीड़ में कभी खोते नहीं, क्योंकि उनकी नींव तालियों पर नहीं, आत्मसंयम पर बनी होती है। हर दिन जब आप अपने कमरे में बैठकर बिना शोर के, बिना ड्रामा के काम करते हैं, तो आप एक ऐसा वर्जन बना रहे होते हैं जो किसी भी तूफान को झेल सकता है। दूसरों के लिए काम करना आसान है, उनकी नज़रों के लिए मेहनत करना आसान है, पर खुद के लिए, अपनी नज़रों में इज्जत पाने के लिए काम करना, यही सबसे कठिन है और यही सबसे ज़रूरी। दिन 15, सिस्टम बनाओ, जिद नहीं। हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा है, अब की बार मैं खुद को बदल दूंगा, पक्का। पर फिर 1-2 दिन बाद वही आलस, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही टालमटोल। क्यों? क्योंकि हमने जिद की थी, सिस्टम नहीं बनाया था। जिद 1-2 दिन चलती है, पर सिस्टम हर दिन चलता है, बिना पूछे, बिना बहाने, बिना मन के मूड पर निर्भर हुए। अगर आप हर बार ये सोचकर काम शुरू करते हो कि आज मूड अच्छा है, चलो मेहनत करते हैं, तो यकीन मानो आप कभी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि मूड हवा जैसा है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी लापता। जो लोग मूड के हिसाब से काम करते हैं वो सपनों के भरोसे बैठे रहते हैं, पर जो लोग सिस्टम बनाते हैं वो हर हालत में आगे बढ़ते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब है तय समय पर उठना, चाहे नींद पूरी हुई हो या नहीं। तय घंटे काम करना, चाहे डिस्ट्रैक्शंस हों या नहीं। तय प्लान पर चलना, चाहे मन माने या नहीं। मूड फॉल करता है पर सिस्टम ट्रैक पर रखता है। मूड लड़खड़ाता है पर सिस्टम संभालता है। मूड बहाना देता है पर सिस्टम जवाब देता है। अब ये रूटीन है, इसमें कोई बदलाव नहीं। देखो, अनुशासन तब नहीं बनता जब आप मोटिवेटेड होते हैं। अनुशासन तब बनता है जब आप वही काम बार बार, हर हाल में, बिना सवाल किए करते हो। और ये तभी संभव है जब आपके पास एक साफ, सीधा, रिपीटेबल सिस्टम हो। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर ये सोचने में 20 मिनट लगाते हैं कि आज क्या करना है, कब करना है, कहाँ से शुरू करूं, तो आप 20 मिनट नहीं, अपना फोकस खो देते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम ऐसा है कि सुबह 7 बजे उठना है, 7:15 पर 15 मिनट वर्कआउट, 7:30 से 8 बजे रीडिंग और फिर ब्रेकफास्ट, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका दिमाग वही करेगा जो रूटीन में दर्ज है। और जब आपका दिमाग सिस्टम फॉलो करने लगता है तो वो एनर्जी बचाता है, डिसीजंस तेज होते हैं और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान में बदलते जाते हैं जो अपने वर्ड्स से नहीं, अपनी हैबिट्स से चलता है। दिन 18, एक लक्ष्य, एक जुनून। क्या आपने कभी देखा है, जंगल में जब शेर शिकार करता है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज होती है, फोकस।
वो शेर 10 जानवरों को एक साथ नहीं दौड़ाता, वो बस एक को चुनता है, उस पर ध्यान टिकाता है और जब तक पकड़ न ले छोड़ता नहीं। ठीक वैसे ही आपको भी जीना होगा। आज की दुनिया में सब कुछ एक साथ करना फैशन बन गया है। लोग कहते हैं मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, एक साथ 3 प्रोजेक्ट्स हैं, साथ में जॉब भी कर रहा हूँ, स्टार्टअप भी और किताब भी लिख रहा हूँ। सुनने में ये बहुत प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन असल में ये एक धीमा जहर है जो आपकी ताकत को कई टुकड़ों में बांट देता है। आप एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते, कम से कम तब तक नहीं जब तक एक चीज़ को इतना मजबूत ना बना लो कि वो अपने दम पर खड़ी हो सके। हर इंसान के पास ऊर्जा सीमित है और अगर आप उसे 10 दिशाओं में फैलाओगे तो हर दिशा में बस एक एक कदम चल पाओगे। लेकिन अगर वही ऊर्जा एक ही दिशा में लगाओ तो आप मीलों तक जा सकते हो। इसलिए एक लक्ष्य चुनो और फिर उसे पकड़कर रखो जैसे कि आपकी जिंदगी उस पर निर्भर हो, क्योंकि सच्चाई यही है, आपकी जिंदगी उसी पर निर्भर है। आप जो भी हासिल करना चाहते हो, वो शरीर, वो करियर, वो बिजनेस, वो कला, उसे चुनो और बाकी सब मौके के लिए नहीं, टाइम के बाद के लिए छोड़ दो। जब आपका फोकस बढ़ता है तो डिसिप्लिन अपने आप पैदा होता है। क्यों? क्योंकि तब आपके अंदर कोई शक नहीं होता कि क्या करना है। आपका दिमाग सवाल नहीं करता, वो सिर्फ काम करता है। जिस इंसान को पता होता है कि उसकी बंदूक का एक ही निशाना है, वो हर गोली सोच समझ कर चलाता है। लेकिन जिसके पास 10 टारगेट हों, वो सिर्फ गोलियां खर्च करता है, हिट नहीं करता। दिन 20, डिस्ट्रैक्शन का सर्जन बनो। कभी खुद से पूछा है आपका असली सपना किसने छीना? किसने वो वक्त खा लिया जो आपकी किताब लिखने में लग सकता था? कौन है जो हर दिन आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपकी सोच चुपचाप चूस रहा है? वो है डिस्ट्रैक्शन। हर वो नोटिफिकेशन जो आपके फोकस को काटता है, हर वो स्क्रॉल जो 5 मिनट का लगता है पर 1 घंटा निकल जाता है, हर वो रील जो दिमाग को मजा देती है पर आत्मा को खोखला कर देती है। हर दिन जो वक्त आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर बर्बाद करते हो, वो कोई फ्री टाइम नहीं होता, वो आपके ड्रीम्स का समय होता है। हर बार जब आप थोड़ा देख लेते हैं, बोलते हो, आप उस विजन से एक कदम और दूर हो जाते हो जो कभी आपके दिल में आग की तरह जलता था। डिस्ट्रैक्शन अब मजाक नहीं रहा, ये नया ड्रग है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी लत बहुत सभ्य दिखती है। कोई आपको नहीं टोकेगा अगर आप 3 घंटे तक फोन चला रहे हैं। कोई सवाल नहीं पूछेगा अगर आप वर्कआउट की जगह नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य हो गया है। लेकिन अगर आप सच में खुद को अलग बनाना चाहते हो तो आपको ये सामान्य चीजें अस्वीकार करनी होंगी। आज का दिन एक सर्जन की तरह सोचना सीखो। जिस तरह एक डॉक्टर शरीर के जरूरत से ज्यादा हिस्सों को काटता है ताकि जान बचाई जा सके, उसी तरह अब तुम्हें अपने वक्त से गैर जरूरी चीजों को काटना है। अपने फोन से वो सारे ऐप्स हटा दो जो बिना किसी फायदे के तुम्हारा वक्त ले रहे हैं। एक बार सिर्फ 7 दिन के लिए सोशल मीडिया डिटॉक्स करके देखो। ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, ना स्क्रॉलिंग, ना व्हाट्सएप की मस्ट फॉरवर्ड्स। बस 7 दिन खुद के साथ, अपने मिशन के साथ। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, बार बार हाथ फोन की तरफ जाएगा, दिमाग बोलेगा बस एक बार देख लेते हैं। लेकिन यही तो असली लड़ाई है। यही वो मोड़ है जहां हार कर आप पहले जैसे बन सकते हो या जीत कर खुद को फिर से गढ़ सकते हो। दिन 24 क्यों शुरू किया था? याद रखो, थक गए हो, कोई बात नहीं, थकना इंसानी है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जितनी मेहनत कर रहे हो उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। कभी लगता है कि सब कुछ धीमा हो गया है, जैसे सब रुक गया है, बस तुम ही हो जो भाग रहे हो। शरीर थक जाता है, मन हताश हो जाता है और तब एक आवाज आती है, छोड़ दे यार, बहुत कर लिया, अब आराम कर। सब कुछ इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? पर ऐसे वक्त पर जब आप टूटने के करीब हो, हार मानने के बिल्कुल पास हो, बस एक बार रुको और सोचो, मैंने ये सब शुरू क्यों किया था? क्या वो सिर्फ एक नया साल था और एक झूठा रेजोल्यूशन? या फिर अंदर से किसी ने आवाज दी थी, अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना है, अब खुद को साबित करना है। यही है आपका क्यों, आपका कारण, आपकी आग। और ये क्यों हर उस पल में आपकी रीढ़ बनता है जब जिंदगी आपको झुकाने की कोशिश करती है। हर दिन जब आप इस क्यों को याद करते हो, आप फिर से सीधा खड़े हो जाते हो। याद करो उस दिन को जब आपने ये सफर शुरू किया था, जब आपने पहली बार खुद से वादा किया था कि इस बार नहीं रुकूंगा।
उस वादे की भावना को फिर से जिंदा करो, क्योंकि दुनिया आपको बार बार गिराएगी, हालात बदलेंगे, लोग साथ छोड़ेंगे, लेकिन अगर आपका क्यों जिंदा है तो आप फिर से उठ सकोगे। आपका क्यों सिर्फ शब्द नहीं है, वो आपका ईंधन है, वो आपकी जान है, वो आपकी आंखों में आग है, वो आपकी छाती में जिद्द है। जब आप थक जाते हैं, यही क्यों आपको फिर से दौड़ने के लिए मजबूर करता है। हर रोज कुछ मिनट निकालो और अपने क्यों को लिखो। याद करो, क्या खोया था, किस दर्द से बाहर निकलना था, क्या जीतना है, क्या बनना है और किसके लिए। कभी कभी हम रास्ते में इतना उलझ जाते हैं कि मंजिल ही धुंधली हो जाती है, पर जब आप अपने क्यों को याद करते हो तो मंजिल फिर से साफ दिखने लगती है। फिर पसीना, तकलीफ, देरी सब सहने लायक लगने लगता है। दिन 27, आखिरी 10% में हीरो बनते हैं। शुरुआत करना आसान है, जोश में आकर पहला कदम लेना, प्लान बनाना, एक नई शुरुआत करना, ये सब लोग कर लेते हैं। लेकिन जब रास्ता लंबा होने लगे, जब बदन जवाब देने लगे, जब मन हारने लगे, तभी असली खेल शुरू होता है। यही वो मोड़ होता है जहां भीड़ रुक जाती है और कुछ लोग हीरो बन जाते हैं। हर मंजिल के रास्ते में एक दौर ऐसा आता है जिसे कहते हैं आखिरी 10%। वो समय जब आपका शरीर थक चुका होता है, दिमाग चिल्ला रहा होता है, बस बहुत हुआ। वो दिन जब मन कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आज छोड़ दूं, बाकी तो बहुत कुछ कर ही लिया है। पर यहीं से फर्क पड़ता है, क्योंकि दुनिया को फर्क उन्हीं लोगों से पड़ता है जो इस मोड़ पर रुकते नहीं, रफ्तार बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा, मैराथन में सैकड़ों लोग एक साथ दौड़ते हैं। शुरुआत में सब जोश में होते हैं, एक जैसा उत्साह, एक जैसी चाल। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, पैर भारी होने लगते हैं, सांसें तेज, और मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं रुक जाऊं? वहीं से कुछ लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, और कुछ, वो जो अंत तक लड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, वही बनते हैं असली चैंपियन। क्योंकि जीत की शुरुआत कभी पहले 10% से नहीं होती, वो तो हर कोई कर लेता है। असल जीत उस आखिरी 10% से होती है जहां आपका सब कुछ जवाब दे रहा होता है, सिवाय आपके इरादे के। हर बार जब आप हार मानने की सोचते हो, याद रखना, आप मंजिल के बेहद करीब हो सकते हो। कभी कभी हम फिनिश लाइन से बस 2 कदम दूर होते हैं, लेकिन थकान हमें मुड़ने पर मजबूर कर देती है, और वो 2 कदम वही पूरी जिंदगी का फर्क बन जाते हैं। तुमने अभी तक जो मेहनत की है, जो पसीना बहाया है, जो त्याग किया है, क्या वो सब सिर्फ इसलिए था कि तुम अंत में हार मान लो? याद रखो, भीड़ हमेशा शुरुआत में होती है, पर इतिहास आखिरी में लिखे जाते हैं। तुम्हारा आखिरी कदम तुम्हारी पहचान तय करेगा। वो बताएगा कि तुम सिर्फ कोशिश करने वाले थे या पूरा करने वाले। दिन 30, अब तू ही अनुशासन है। अब तू वही इंसान नहीं है जो 30 दिन पहले था। तब तू टालता था, आज तू ठानता है। तब तू थक कर रुक जाता था, अब तू थक कर भी चलता है। तब तू सोचता था कल से शुरू करूंगा, अब तू कहता है आज नहीं रुकेगा। तब तू मोटिवेशन ढूंढता था, अब तू खुद ही इंस्पिरेशन बन गया है। ये 30 दिन सिर्फ एक चैलेंज नहीं थे, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था जिसमें तूने अपने पुराने आप को तोड़ा और एक नया वर्जन खड़ा किया। अब तू सुबह उठता है, अलार्म पर नहीं, इरादे पर। अब तू बहानों को पहचानता है और जवाब में काम करता है। शुरू में यह सफर मुश्किल था, याद है? पहले दिन जब ठंडे पानी से चेहरा धोया था, पहली सुबह जब अलार्म बजा था, पहला दिन जब मन ने कहा था नहीं हो पाएगा और तूने कहा था होकर रहेगा। यही वो मोड़ था जहां तूने खुद को पलटना शुरू किया। और अब तू डिसिप्लिन करता नहीं, तू खुद ही डिसिप्लिन है। अब ये तेरे लिए एक आदत नहीं, तेरी पहचान बन चुकी है। अब तुझे किसी चिल्लाती हुई मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं, तेरी खुद की खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज है। अब तू जानता है कि जीत सिर्फ मंच पर नहीं होती, वो तो हर उस सुबह में होती है जब तू मन का विरोध करता है और उठ खड़ा होता है। वो हर उस शाम में होती है जब थकान के बाद भी तू अपने गोल की तरफ एक कदम और बढ़ता है। क्योंकि तूने अब समझ लिया है, डिसिप्लिन मतलब जबरदस्ती नहीं, ये तो खुद से प्यार करने का तरीका है। अगर तू सच में उस जिंदगी को जीना चाहता है जिसका सपना तूने आंखें खुली रखते हुए देखा है, तो अब एक बात अपने दिल में, अपने खून में, अपने हर फैसले में बसा ले। अब कोई बैकअप प्लान नहीं है, अब कोई अगर नहीं हुआ तो जैसी सोच की जगह नहीं है।
अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तू सोचता है कि बैकअप प्लान रखना समझदारी है, पर सच्चाई ये है कि वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जब तक तेरे पास कोई और विकल्प रहेगा, तू कभी पूरी जान से लड़ नहीं पाएगा। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपने सारे पुल पीछे चला देता है और खुद से कहता है, अब या तो मैं जीतूंगा या फिर अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। बोट जला दे, वापसी का रास्ता काट दे। क्योंकि जिस दिन तूने पलट कर देखने की गुंजाइश छोड़ दी, उसी दिन तूने अपने अंदर वो आग पैदा की जो पत्थर को भी पिघला देती है। तूने 30 दिन तक इस डिसिप्लिन की आग में खुद को तपाया है। हर दिन एक लड़ाई लड़ी है, कभी नींद से, कभी बहाने से, कभी अपने मन से। हर दिन तू थोड़ा और मजबूत हुआ है, थोड़ा और साफ, थोड़ा और सच्चा। अब वक्त है उस फैसले को अमर करने का। अब कोई देखते हैं आगे क्या होता है वाली सोच नहीं चलेगी। अब कोई फेल हो गया तो दूसरी चीज कर लेंगे नहीं। अब बस एक रास्ता है, आगे, एक्शन, अनुशासन। तू वो इंसान नहीं रहा जो शुरुआत में था। अब तू समझ गया है कि कमजोरी कोई जन्मजात चीज नहीं होती, वो बस बार बार खुद से भागने का नतीजा होती है। और तू अब भागने वालों में से नहीं है। अब तू रुकता नहीं, टकराता है, गिरता है, लेकिन वापस खड़ा हो जाता है। तुझे अब यह समझ आ चुका है कि जीतने के लिए सबसे पहले अपने डर को मारना पड़ता है। और डर तब तक जिंदा रहता है जब तक तेरे पास 2 रास्ते होते हैं। जिस दिन तू एक ही रास्ता चुनता है और कहता है कि अब चाहे जो हो जाए मैं इसी पर चलूंगा, डर उसी दिन दम तोड़ देता है। इसलिए आज, यहीं, अभी, इसी पल तू फैसला कर ले कि अब कोई बैकअप प्लान नहीं है। अब तू अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरी जान सिर्फ एक दिशा में लगाएगा, जिसे तूने चुना है, जिस पर तेरा यकीन है। क्योंकि यही है वो बात जो आम इंसानों को लीजेंड बनाती है। हर सफल इंसान के पीछे एक बात कॉमन होती है, उन्होंने कभी पीछे देखने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तू भी वही कर। अब जिंदगी से शायद, कभी, अगर, लेकिन जैसे शब्द हटा दे। तेरे पास बस एक शब्द होना चाहिए, करना है। बाकी सब शोर है। तू सोचता होगा, अगर मैं हार गया तो जवाब सीधा है, जो इंसान पूरी तरह झोंक देता है खुद को, वो कभी हारता ही नहीं। या तो वो जीतता है या वो कुछ ऐसा बन जाता है जो जीत से भी बड़ा होता है। अडिग, अटल, अजेय। अब तू उस मुकाम पर है जहां अगर तू पीछे मुड़ा तो तुझसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा, तेरे ही सपनों का गद्दार। अब अगर तू रुका तो वो सारे पसीने, वो सारी रातें, वो हर मैं कर सकता हूं बेकार हो जाएंगे। और अगर तू आगे बढ़ा तो तू खुद को बना देगा वो इंसान जो तू बनने आया था। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।